एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक टीचर की, जो अपने स्टूडेंट के साथ घूमने निकले थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते और एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका घूमने का तरीका था। जो कि घूमने निकले हुए थे तो जहां पर भी शाम में रुकते थे वहां पर प्रवचन देते और उससे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें शांत रहना पसंद था। लेकिन उनका जो स्टूडेंट था उनको दुनिया की चीज़ों में और दुनिया की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था और लोगों से ज़्यादा बात करना उसे बहुत पसंद था। उस लड़के के टीचर को ये सब बातें पसंद नहीं थी। वह दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना पसंद नहीं करते थे। वो अपने काम से काम रखते थे। एक सुबह वह अपने सफ़र पर निकले और एक नदी किनारे से उनका गुजरना हुआ। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। वो तो वहां से चुपचाप निकल गए, लेकिन उनका जो स्टूडेंट था उससे तो रहा नहीं गया। वह दौड़कर मछुआरे के पास गया और उसको अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये गलत काम है, ये है, वह है, ऐसे बोलने लगा। बहुत देर तक उस मछुआरे को समझता रहा। मछुआरे ने बहुत देर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब कुछ बोला नहीं उसको। लेकिन जब वह स्टूडेंट बोले ही जा रहा था और ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो जो मछुआरा था वह फिर शुरू हो गया। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उस मछुआरे ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। वो टीचर आगे जा रहे थे, उन्होंने शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा तो स्टूडेंट और मछुआरे की बहस शुरू हो चुकी है। तो वह दौड़कर आए और उस स्टूडेंट का हाथ पकड़ा और उसको खींच के वहां से लेकर चले गए। उन्हें अपने स्टूडेंट की हालत मालूम थी। उसे समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। स्टूडेंट ने कहा, क्या आपने देखा नहीं टीचर जी, वह आदमी को गलत काम कर रहा है, मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो टीचर ने कहा, तुम क्यों उसे शिक्षा दे रहे हो और तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। स्टूडेंट ने कहा, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, उसे तो कोई सजा नहीं दे रहा है। यहाँ के राजा ने भी कोई ऐसा रूल नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को सजा दिया जाए। तो टीचर ने कहा, यहाँ कोई किसी को सजा नहीं देगा, सजा तो खुदा देगा। तुम्हें किसी को सजा देने की जरूरत नहीं और तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ने कहा, वह क्या किसी को सजा देगा। टीचर ने कहा, बस वह वक्त आने पर अपना फैसला सुना देता है। हमें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है और हमें किसी से झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। फिर उनका स्टूडेंट चुप हो गया। टीचर ने समझाया था इसलिए कुछ बोला नहीं। इस बात को 2 साल गुजर गए और कमाल की बात यह है कि वह उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का वक्त था, पर नदी का नज़ारा बदला हुआ था। स्टूडेंट देखता है कि नदी के किनारे एक सांप अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है। चींटियां उसे नोच करके खा रही हैं। स्टूडेंट को ये भी देखा नहीं गया और दौड़कर गया उस सांप को बचाने के लिए। टीचर ने फिर से हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, जो हो रहा है होने दो। स्टूडेंट ने कहा, आप मुझसे अजीब तरह से पेश आ रहे हो। मैं कभी हिंसा करने वाले को रोकता हूँ, तब भी आप रोकते हो, और अभी किसी की जान बचा रहा हूँ, तब भी आप मना कर रहे हो। टीचर ने कहा, मैंने कहा था ना, वह खुदा अपना फैसला सुनाते हैं, अपना फैसला सुनने दो। क्या तुम्हें याद है, यहीं से तो हम 2 साल पहले गुजरे थे। ये जो सांप है यह मछुआरा है और यह जो चींटियां हैं यह मछलियां हैं। ये दूसरा जन्म ले चुके हैं। अगर तुम इनको अभी रोकोगे तो फिर ये तीसरा जन्म लेंगे अपनी सजा भुगतने के लिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होता चला जाएगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होता चला जाएगा। याद रखिए, आगे
पीछे, दाएं और बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऊपर वाले को भी देखना जरूरी है, क्योंकि वह सब कुछ देखता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।